हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के लोन में लोन सेटलमेंट हो सकता है। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति लोन लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है, वो होम लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, या फिर पर्सनल लोन हो, या फिर बिजनेस लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। देखिए, जब तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है तब तक तो हम अपनी लोन की ईएमआई को भरते रहते हैं। लेकिन जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, अगर हम जॉब करते हैं, हमारी जॉब चली गई हो, हमारा बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ठप हो गया हो, तो फिर हम उसका ईएमआई देना बंद कर देते हैं। और हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम जो है उसको पूरी तरीके से उस लोन की किस्त भरना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लोन जो है वो एनपीए हो जाता है। और जब आपका लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक और या जो कंपनियां होती है वो आपके घर पर बार बार विजिट करती है, आपको कॉल करती है कि आप अपना ईएमआई भर दीजिए और अपने जो लोन अकाउंट को है वो सही करवा लीजिए। लेकिन क्या करें इंसान, जब उसकी कंडीशन ही ख़राब है, जब उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो उस लोन को कैसे भरेगा। तो आपके पास उसके बाद ऑप्शन आता है लोन सेटलमेंट का, यानी बैंक आपको कहता है कि आप अपने लोन को लोन सेटलमेंट करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा लोन सेटलमेंट हो सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि सारे लोन जो है वो सेटलमेंट नहीं हो सकते। कुछ लोन ही हैं जो लोन सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं, बाकी के लोन जो है वो लोन सेटलमेंट नहीं करवाए जा सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पर्सनल लोन होते हैं, वो आप लोन सेटलमेंट के अंतर्गत सेटलमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन के अंतर्गत कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से बैंक या जो लोन कंपनियां होती है उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो आपसे सेटलमेंट करवा ले और आपका लोन अकाउंट बंद कर दे, यानी कम पैसों में आपका लोन अकाउंट बंद हो जाता है। तो पर्सनल लोन आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो लोन छोटी छोटी कंपनियां होती है जो ऑनलाइन देती है एप्लीकेशन के द्वारा, एनबीएफसी कंपनियां होती है जो पर्सनल लोन के रूप में इंस्टेंट लोन यानी तुरंत लोन मिलता है छोटे छोटे अमाउंट का, वो सब भी आप लोन सेटलमेंट के अंतर्गत लोन सेटलमेंट करवा सकते हो। या फिर आपने कोई ऐसा बिजनेस लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए जो अनसिक्योर्ड है, यानी उसमें आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, तो वो भी आप जो है यहाँ पर सेटलमेंट करवा सकते हो। उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आपने नहीं भरा है, उसके ऊपर आपने कोई लोन लिया है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो भी जो है आप सेटलमेंट करवा सकते हो। वो भी आसानी से जो है कंपनियां आपका सेटलमेंट कर देती है। लेकिन कुछ लोन ऐसे हैं जो आप सेटलमेंट नहीं करवा सकते, जिनके अंतर्गत आप बैंक को सिक्योरिटी देते हैं, वो लोन सेटलमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले होम लोन, यानी होम लोन आप सेटलमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि होम लोन के अंतर्गत आप जो घर खरीदे हो, जिस पर या प्लॉट पर आपने मकान बनाया है, वो बैंक का होता है। बैंक उसको आसानी से बेचकर अपना लोन जो है वो रिकवर कर सकता है। उसके अलावा कार लोन होता है, कार लोन भी आप सेटलमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि कार को बेचकर भी जो है बैंक अपना पैसा या रिकवरी कर सकता है। उसके अलावा गोल्ड लोन हुआ, गोल्ड लोन भी जो है आप सेटलमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें आपका गोल्ड बैंक के पास रखा हुआ होता है, तो वो गोल्ड को आसानी से बेचकर अपना लोन का रिकवरी कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे कोई सिक्योरिटी वाला लोन हो गया, कोई बिजनेस लोन, जैसे प्रॉपर्टी पर लोन हो गया, मॉर्गेज लोन जिसे हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो भी सेटलमेंट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बैंक आसानी से उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके अपना जो है लोन की वसूली कर सकती है। लेकिन एकमात्र ऐसा लोन है किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसा लोन है जिसमें बैंक के पास सिक्योरिटी होती है, वो ज़मीन जो है वो गिरवी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो किसान को लोन सेटलमेंट का ऑफर देता है। क्योंकि किसान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर उसकी ज़मीन को बेचकर अगर नीलाम कर दिया जाएगा, तो फिर वो खेती कहाँ पे करेगा, अपने परिवार को कैसे पालेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को इनमें से अलग रखा है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड का आसानी से सेटलमेंट हो जाता है। जिस भी किसान को अगर प्रॉब्लम आती है केसीसी भरने में, वो नहीं भर पाता है किसी भी कारण से, तो वो अपने केसीसी का सेटलमेंट आसानी से करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने आपको जो जानकारी दी वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।